आर्डेंशिया वीरों की भूमि, जहां के योद्धा अपनी निष्ठा और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। सदियों तक यहाँ के किले अजेय रहे और इसकी सीमाओं को कभी किसी शत्रु ने पार नहीं किया। लेकिन उस रात जब उत्तर के बर्बर सैनिकों की सेना आर्डेंशिया के द्वार पर पहुंची, तो एक निर्णायक युद्ध अनिवार्य हो गया था। किले की दीवारों से नीचे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती एक काले सागर में बदल गई हो। बर्बर योद्धाओं की विशाल भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी। उनके भाले आसमान की ओर उठे हुए थे और उनकी जलती हुई मशालों की रोशनी किले की दीवारों पर कांप रही थी। उनकी युद्ध की चीखें और नगाड़ों की गूंज किले के अंदर तक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। किले की प्राचीर पर खड़े राजा लियोनाहार्ट ने नीचे देखा। उसका चेहरा दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में वही चमक थी जिसने अनेकों युद्धों में दुश्मनों का संहार किया था। उसके साथ उसका वफादार सेनापति सर ऑल्ड्रिक खड़ा था, जो वर्षों से उसके साथ हर युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। महाराज, शत्रु की सेना बहुत विशाल है। यदि हमने कोई भी चूक की तो सब कुछ नष्ट हो सकता है, ऑल्ड्रिक ने चिंतित स्वर में कहा। लियोनाहार्ट शांत रहा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीमे कदमों से किले के आंगन में पहुंचा, जहां आर्डेंशिया के वीर सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे। उनके चेहरों पर तनाव था, लेकिन उनकी आंखों में विजय का संकल्प झलक रहा था। राजा उनके सामने खड़ा हुआ। उसकी तलवार चमक रही थी। वह गर्जन भरी आवाज में बोला, वीरों, आज शत्रु हमारे घरों को नष्ट करने आया है। आज वह हमारी स्वतंत्रता और सम्मान छीनने आया है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या आर्डेंशिया के शेरों की रगों में पानी बहता है? नहीं, सैनिकों ने एक स्वर में गर्जना की। क्या हम अपनी मातृभूमि को इन बर्बरों के हवाले कर देंगे? कभी नहीं। लियोनाहार्ट ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। तो फिर हम उनके लिए नरक बन जाएंगे। आर्डेंशिया के बेटों, आज हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सैनिकों ने गर्जना की और उसी क्षण शत्रु के नगाड़े गूंज उठे। बर्बरों की सेना किले के द्वार की ओर बढ़ने लगी। रात के अंधकार में बर्बरों ने अपनी जलती हुई मशालें किले की दीवारों पर फेंकनी शुरू कर दी। अग्निबाण आकाश में तैरने लगे और देखते ही देखते किले के कुछ लकड़ी के भाग जल उठे। सैनिक पानी डालकर आग बुझाने लगे, लेकिन शत्रु का आक्रमण तेजी से निकट आ रहा था। द्वार को मजबूत रखो, ऑल्ड्रिक गरजा। लेकिन तभी एक भयंकर धमाके के साथ किले का मुख्य द्वार कांप उठा। शत्रु अपनी विशालकाय युद्ध भैंसा बैटरिंग रैम से इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वे भीतर घुस आएंगे, एक सैनिक चिल्लाया। लियोनाहार्ट ने एक पल सोचा, फिर बोला, सभी तीरंदाज प्राचीर पर तैनात हो जाएं। जैसे ही द्वार टूटे, हम उन पर धावा बोलेंगे। एक जबरदस्त धमाके के साथ किले का द्वार चरमराकर टूट गया। बर्बर योद्धा अंधाधुंध अंदर घुस आए, चीखते चिल्लाते, रक्त की प्यास से व्याकुल। उनकी तलवारें और भाले किले के रक्षकों से टकराने लगे और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। लियोनाहार्ट स्वयं सबसे आगे था। उसकी तलवार एथरफैंग बिजली की भांति चमक रही थी और हर वार के साथ एक शत्रु धराशायी हो रहा था। मुख्य किले की ओर बढ़ो, ऑल्ड्रिक ने पुकारा, परंतु शत्रु अपार संख्या में थे। सैनिक एक एक कर गिरने लगे। युद्ध भीषण होता गया और आधी रात बीत गई। लियोनाहार्ट और बर्बर योद्धाओं के क्रूर सेनापति वारुक अमर आमने सामने आ गए। आखिरकार मैं तुम्हें परास्त कर ही दूंगा, लियोनाहार्ट, वारुक गरजा। लियोनाहार्ट ने तलवार को कसकर थामा और मुस्कुराया। मैं देखूंगा कि कौन किसे हराता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। धरती कांप उठी, तलवारें टकराईं, चिंगारियां उठीं, रक्त बहा। वारुक की विशाल कुल्हाड़ी लियोनाहार्ट के कवच को चीरते हुए उसकी देह तक पहुंची, लेकिन राजा ने अपने घाव की परवाह न करते हुए अपनी तलवार वारुक के बाजू में घोंप दी। वारुक ने दहाड़ते हुए प्रहार किया, लेकिन लियोनाहार्ट झुककर बच निकला और बिजली की गति से अपनी तलवार उसके हृदय में उतार दी। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। शत्रुओं ने अपने सेनापति को गिरते देखा और भयभीत होकर पीछे हटने लगे। आर्डेंशिया के वीर सैनिकों ने जोरदार आक्रमण किया और बर्बर सेना को तितर बितर कर दिया। सैनिकों ने विजयी स्वर में नारे लगाए, महाराज लियोनाहार्ट की जय, आर्डेंशिया अमर रहे। सूर्य उगने पर आर्डेंशिया की प्राचीर पर पुनः उसका झंडा लहराने लगा। नगरवासी अपने घरों से बाहर निकले और अपने राजा की वीरता के गीत गाने लगे। लियोनाहार्ट घायल था, लेकिन उसकी आंखों में नई चमक थी।
वह ऑल्ड्रिक की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था आर्डेंशिया कभी नहीं झुकेगा। और वह दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, जब एक राजा ने अपने साम्राज्य को बचाया और अपनी वीरता से सदा के लिए अमर हो गया।